ओके, सो वी आर रेडी, राइट। सो आप सबका स्वागत है डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। आज थोड़ा सा जो लाइव है वो जल्दी जल्दी में शेड्यूल करना पड़ा, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल आज रहा। आज का लाइव क्वेश्चन आंसर्स, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि हम जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे उन सब के जवाब हम लाइव देंगे। और मुझे लगता है कि ठंड के कारण आपके हाथ भी थोड़ा कांप रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सवाल पूछने में आप थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, अगर मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ, क्योंकि सवाल जो आए वो भी थोड़ा सा कम थे, कुछ पुराने व्यूअर्स के भी सवाल थे। चलो खैर, बहरहाल जो भी आपके सवाल हैं उन सारे सवालों के हम जवाब देंगे। शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, सवाल नहीं बेसिकली एक उन्होंने अपना व्यू रखा है, राजकुमार जी है, राजकुमार। उनका पिछली बार भी सवाल आया था, तो इस बार इनका सवाल है कि सर, रिस्ट में सिस्ट प्रेस करने पर मुझे पेन आता है और ये और बड़ा हो जाता है, और लगभग पेन जैसे ही मैं उसको प्रेस करता हूँ वो बार बार बड़ा हो रहा है और साथ में प्रेस करने पे पेन आ रहा है। तो इसका क्या इलाज किया जाए? तो ऐसा है राजकुमार जी, अगर वो सिस्ट अंदर नहीं जा रहा है तो इट मीन्स कि वो काफ़ी क्रॉनिक हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है उस सिस्ट को प्रसिस्ट किए हुए। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर वेट ले लेना है ज़्यादा, वज़न ज़्यादा लेना है आपने। वज़न कितना लोगे आप? वज़न तकरीबन 4 से 5 किलो। अब 4 से 5 किलो का बाट या कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो वो लेना है, उसको आपने उठाना है और ऐसे लटकाना है। लटकाने पर क्या होगा, वही चीज़ सेम डायरेक्ट जो डायरेक्शन है, ट्रैक्शन अप्लाई होगी। मैंने जो वीडियो के अंदर बताया था वो है 2 केजी के साथ आपने 5 टू 6 केजी का वेट लेके इसको इस तरीके से ट्रैक्शन करना है और उसके बाद आप इसको प्रेस करोगे। अगर प्रेस भी नहीं आप करना चाहते तो इसको थोड़ा सा ट्रैक्शन करके थोड़ा सा रिस्ट को मूव करोगे, इतने से भी थोड़ा सा फर्क आपको पड़ना शुरू हो जाएगा। पेन अगर ज्यादा है तो शुरुआती टाइम के ऊपर आप हॉट पैक ले सकते हो। हॉट पैक का एक चीज का ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे अगर रिस्ट पे ऊपर सिस्ट है तो यहाँ पर आपने नहीं लेना, हॉट पैक लेना है, ताकि ऊपर वाली जो मसल्स हैं इनके ऊपर, जो हमारा फोर आर्म की मसल है इसके ऊपर आपने सिकाई करनी है। इस सिकाई से क्या होगा, आपकी मसल रिलैक्स हो जाएंगी और आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको ढीला छोड़ देंगे और जब आप इसको ट्रैक्शन करोगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपका जो वो सिस्ट है वो वापस चला जाए। और इसके साथ साथ आपको स्ट्रेंथनिंग ज़रूर करनी है। स्ट्रेंथनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके अंदर, क्योंकि कई लोग कर लेते हैं जो इसका सिस्टम अंदर भी चला जाता है, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग नहीं करते हैं। और स्ट्रेंथनिंग ना करने से सबसे पहले एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि सिस्ट दोबारा आ जाता है, परसिस्ट कर जाता है। उससे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सर सिस्ट दोबारा आ गया। तो ऐसा नहीं है, अगर आप उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करोगे, अगर वो सिस्ट अंदर चला गया उसके बाद, तो आपका सिस्ट 100% वापस नहीं आने वाला और काफ़ी अच्छा आपका सिस्ट अंदर चला जाएगा। और उसके बाद कुछ एक अननोन यूज़र हैं, उनका नाम ही अननोन है। उन्होंने बोला है कि सर थैंक यू डॉक्टर, मैं जिम कर रहा था और हैवी वेट लिफ्ट कर रहा था और 2-3 दिन में ये ठीक हो गया। ये भी रिस्ट के सिस्ट के ऊपर ही है और अल्लाह ब्लेस यू। तो भगवान सबको खुश रखे, सबको तंदुरुस्ती बख्शे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको फ़र्क पड़ गया। आई होपफुली बाकी लोगों को भी इससे फ़र्क पड़ जाना चाहिए। और क्योंकि इसका जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, एक्यूरेसी जो रेट है इसका, जो इसका ट्रीटमेंट का एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 85 टू 90% एक्यूरेसी है। और ट्रीटमेंट के तौर पे मैं कहूँ तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, माना जाता है। अबव 70 काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर 85 टू 90 हो तो मुझे खुद भी अच्छा लगा कि लोग बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा इसके अंदर हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो ये सेम वीडियो है जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, रिस्ट के सिस्ट के ऊपर, जो मैंने बताया था कि अगर आपके रिस्ट के अंदर रसोली हो जाती है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रिद्धिका जी। रिद्धिका जी एक बेसिकली पहले भी इनका सवाल आया था। पहले इनका सवाल था अंगूठे के अंदर इनको पेन होता था, डी क्वेरिन सिंड्रोम, उसके बारे में उन्होंने पूछा था। उसके बारे में मैंने पिछली बार इनको जवाब दिया था और इस पिछली बार मैंने इनको उसका ट्रीटमेंट भी बताया था। लेकिन इन्होंने इस बार बोला है कि सर सीटीएस के लिए यानी कार्पल टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस हमने रखने हैं और कौन कौन सा हमने इसके अंदर ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि ये डी क्वेरिन है, लेकिन अब मुझे नमनेस आनी शुरू हो गई है ये 2 उंगलियों में और अंगूठे में, तो मुझे लग रहा है अभी कि ये सीटीएस है। तो अच्छी बात है कि आप इसको थोड़ा सा डायग्नोस कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको डिफरेंशिएट पता लग पा रहा है कि ये सीटीएस है या डी क्वेरिन है।
CTS है तो देखो ट्रीटमेंट तो उसके अंदर बताया हुआ है मैंने, वो सेम चलेगा, उसी तरीके से आपने ट्रीटमेंट करना है और उसी तरीके से उस ट्रीटमेंट से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि उसके अंदर हमें प्रिकॉशंस क्या-क्या रखने हैं। देखिए अगर आप तो स्टूडेंट हैं और आपका ऑनलाइन वर्क ज़्यादा रहता है, मोबाइल का वर्क ज़्यादा रहता है, कोशिश ये करिए आप कि मोबाइल का वर्क जो करना है वो उल्टा लेट के करिए। उल्टा लेट के करना कैसे है कि आपने उल्टा लेटना है, अपनी चेस्ट के नीचे 2 पिल्लो रखने हैं और कोहनियों के सहारे आपने उल्टा लेटना है। जैसे हम अक्सर उल्टा लेटते हैं, लेकिन हम पिल्लो नहीं रखते तो गेम वगैरह जो गेमर्स होते हैं वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उल्टा लेट के आपने अपना मोबाइल वगैरह यूज़ करना है और इसका एक्चुअल बेसिक रीज़न ये है कि सीटीएस यहाँ पे तो नर्व कंप्रेशन है ही है, थोड़ा-सा नेक वगैरह रिलैक्स हो जाएगी, थोड़ा पोस्चर बेटर हो जाएगा क्योंकि सम टाइम जो आपका सीटीएस है वो पोस्चर की वजह से ज़्यादा तंग करता है। तो आप अगर पोस्चर को करेक्ट करोगे तो सीटीएस आपका चला जाएगा। अब पोस्चर कैसे करेक्ट होगा? उसका एक सिंपल सा मेथड है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उल्टा लेटो, उल्टा लेटने के बाद दोनों कोहनियों के ऊपर वज़न डालो और चेस्ट के नीचे 2 पिल्लो रख लो। इससे क्या होगा कि आपको बाजुओं के ऊपर वेट नहीं आएगा और आप आसानी से अपने सीटीएस को ट्रीट कर पाओगे। और दूसरा इसके अंदर प्रिकॉशन है अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि ये जो हाइपर एक्सटेंशन है ये ना हो। यूजुअली हम क्या करते हैं कि अगर ये लैपटॉप है तो हम इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है। उसके बाद हमारी एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर मसल्स की हम मूवमेंट करवाते रहते हैं। तो कोशिश ये रहे कि इसके नीचे आप कोई किताब या कुछ भी ऐसा पतला रख लें जैसे कि लैपटॉप के स्लोप के बिल्कुल बराबर ताकि ये चीज़ ऐसे हो जाए। ऐसे करके आप इसको यूज़ करिए। तो ऐसा करके इसको अगर आप यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको इसके अंदर रिज़ल्ट मिलेगा और बीच-बीच में अपने ब्रेक लेते रहें। ब्रेक लेने के बाद आपने अपने रिस्ट को इस तरीके से घुमाना है, थोड़ा-सा इसको अच्छे तरीके से अगर आप घुमाओगे, मूव अच्छे तरीके से करोगे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो इससे क्या होगा कि आपका जो सीटीएस की प्रॉब्लम है, उसके अंदर तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे और आपको ये प्रॉब्लम जल्दी से दोबारा आने के जो चांसेस है, वो नहीं रहेंगे। तो ये काफ़ी आपको बेनिफिट देने वाला है। 2 ही अगर आप इसका ध्यान रख लें एक तो मोबाइल को थोड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करें, थोड़ा टाइम दे के यूज़ करें और जब भी फ्री हों तो इसको रिस्ट की प्रॉपर मूवमेंट करें। फास्ट मूवमेंट नहीं करनी है, स्लो मूवमेंट करें। इससे आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा और साथ में आप नीचे कुछ चीज़ रख लीजिए ताकि आपका हाथ का पोस्चर ठीक हो जाए। तीसरा मैंने बताया कि उल्टा लेट के आप कोहनियों के बल लेट के चेस्ट के नीचे 2 पिलो रख के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जूही गुप्ता जी। इन्होंने पूछा है क्लस्टर हेडेक के बारे में। क्लस्टर हेडेक अगर आपको नहीं पता था मैं बता दूं, एक इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। बेसिकली आइस की अंदर वाली साइड में पेन होता है, बहुत जानलेवा पेन होता है, इसी वजह से इसको सुसाइडल हेडेक भी मैंने लिखा है कि बंदा सोचता है कि या तो ये ठीक हो जाए या फिर मेरी पार बोल जाए, मैं भी चलता बनूं क्योंकि इतना गंदा पेन है, बर्दाश्त के बाहर का पेन होता है। तो इन्होंने बोला कि सर सेम प्रॉब्लम विद मी, मेरे लेफ्ट साइड में आइस के अंदर पेन होता था और मैंने डॉक्टर को दिखाया, आई स्पेशलिस्ट को। मुझे लगा कि शायद ये चश्मे की वजह से हो रहा है, चश्मे का नंबर बढ़ा है। तो बाद में मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ चेकअप किए और इसका सीटी स्कैन कराया और उसके बाद उन्होंने कुछ मुझे मेडिसिन दी। उस मेडिसिन से मेरे को काफ़ी राहत है और लेकिन क्या है कि जब भी मैं मेडिसिन छोड़ती हूँ, वो मेडिसिन के बाद ये दोबारा से फ्रीक्वेंटली आ जाता है और जब भी मैं मेडिसिन खाती हूँ, ये थोड़ा ठीक हो जाता है। और उसके साथ-साथ ये है कि ये जो मेडिसिन है, ये मोस्ट ऑफ दी उन्होंने चेक किया था, तो उन्होंने बताया मुझे कि ये जो माइग्रेन की और स्ट्रेस की होती हैं, ये मेडिसिन ये यूज़ कर रहे हैं और जब ये छोड़ती हैं, तो दोबारा शुरू हो जाता है। तो डेफ़िनेट बात है जी, देखो अगर आप मेडिसिन छोड़ोगे क्लस्टर हेडेक के अंदर तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि नर्व मोर ओवर ये नर्व की प्रॉब्लम है, लेकिन नर्व की प्रॉब्लम से पहले अगर इसकी जड़ में जाएँ, तो ये स्ट्रेस रिलेटेड है। जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, फ़ोकस ज़्यादा कर लेते हैं, आप ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेते हो आँखों का, तो जो ऑप्टिक नर्व है वो प्रॉपर साथ नहीं दे पाती। और ब्रेन जो एक कोऑर्डिनेट करता है आइज़ के साथ, वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता और नर्व का जो पेन होता है, वो बहुत तीखा होता है। रीज़न बीइंग यही है क्योंकि जो नर्व होती है, वो पेन को ट्रैवल करवाती है, यानी कि पेन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी। तो अगर आपके आइज़ के अंदर पेन होता है और काफ़ी तीखा पेन हो रहा है नर्व की वजह से, तो वो मेडिसिन तो आपको फिलहाल खानी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा जो आप चीज़ कर सकते हो, एक तो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ उसके अंदर बताई थी, वो आप करिए, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए।
नंबर 2 पे मेरी एक वीडियो है बैक पेन के ऊपर, या मैंने कुछ 5 एक्सरसाइजेस के ऊपर भी, बैक पेन सीरीज के अंदर मैंने कई वीडियो बनाई, उसके अंदर उस एक्सरसाइज का जिक्र है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है बेसिकली, सब प्रॉब्लम की एक एक्सरसाइज। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने लेट के करनी है, शवासन के अंदर करनी है, दोनों घुटने मोड़ के, घुटने आपस में जोड़ के, पैर खोल के 10 से 15 मिनट के लिए आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। और इसके अंदर ना तो आपने बात करनी है, ना ही आपने हिलना है। ये एक्सरसाइज आपको काफी हेल्प करेगी। मेडिसिन इसके साथ चलती रहने दीजिएगा और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। ये इनर जो आपकी बॉडी का इनर सिस्टम है उसको रीऑर्गेनाइज करेगी, बेसिकली इनर पीस के लिए है। बॉडी के अंदर जो जो सिस्टम चल रहा है उसको थोड़ा काम करेगी, ब्रेन को काफी रिलैक्स करेगी, थॉट प्रोसेस को काफी हेल्प करती है, थॉट प्रोसेस को क्लियर करवाती है, ताकि ना हम क्या होते हैं कि हमारा दिमाग है बार बार सोचता रहता है, खुराफाती दिमाग होता है बेसिकली हमारा। जब देखो इधर भटक गया, उधर भटक गया, कुछ नई चीज आ गई उसके पीछे भटक गया, वरना पढ़ाई के अंदर जाओ तो पता नहीं कौन सी मूवी याद आ जाती है। तो दिमाग चलता रहता है, 24 घंटे चलता है। 24 घंटे इसलिए बता रहा हूं, आप जब सोते हो तो सबकॉन्शियस माइंड वो भी चलता रहता है, लेकिन बस बात वही है कि नींद के अंदर है तो हमें नहीं पता चलता, सपने आते हैं, वो भी तो उसी का पार्ट है ना। ब्रेन को रिलैक्स दिलाना जरूरी है, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जो भी आपके अंदर मन के अंदर जो ख्याल आते हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करो और स्ट्रेस लेवल को कम करो। स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए सबसे पहले तो जो मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है वीडियो के अंदर वो करो। नंबर 2 पे जो इसकी मैं अभी जिक्र कर रहा हूं ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेट के ब्रिक के साथ, वो करो, वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आप अनुलोम विलोम शुरू कर सकते हैं, इनहेल फ्रॉम वन नोज, एक्सहेल फ्रॉम अनदर नोज। आपको इंटरनेट पे काफी इसकी वीडियोस मिल जाएगी। होपफुली मैं भी कुछ दिन के अंदर आपको इसका पूरा चिट्ठा बता दूंगा कि ये क्यों यूज होती है, और बहुत पुराने टाइम से, एशियंट टाइम से हम इसको यूज कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो ब्रीदिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन दे पाती है, ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी ब्रेन को तो ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा और प्रॉपर तरीके से रिलैक्स रह पाएगा। तो ब्रेन की रिलैक्सेशन जरूरी है। मेडिटेशन हो सकती है तो मेडिटेशन करें, वरना अगर दिमाग ज्यादा चलता है तो मेडिकेशन के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। कम से कम इस एक्सरसाइज को आपने महीने से 1.5 महीने तक करना है, और उसके बाद आपने धीरे धीरे मेडिसिन को कम करना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। एकदम से मेडिसिन नहीं छोड़नी है, धीरे धीरे कम करके इसको छोड़ना है। आई एम श्योर कि आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे इसके, बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे, और आप तब जरूर मुझे बताइएगा कि आपको इसके रिजल्ट कैसे रहे, आपका पेन इस तरीके से अभी, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। हो सकता है 1.5 महीने से ज्यादा भी ले जाए, बट मुझे उम्मीद है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, कि महीने 1.5 महीने के अंदर आपको काफी अच्छे खासे रिजल्ट इसके अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्राची का। जी प्राची ने पूछा है कि सर सुप्रास्पाइनेटस का टीयर हो चुका है और साथ में फ्रैक्चर भी है, तो क्या सर्जरी नेसेसरी है या नहीं। तो मैम आपको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर तो फ्रैक्चर है, वो फ्रैक्चर किस तरीके का है आई डोंट नो, सो उस तरीके से मैं इसके ऊपर कोई रिकमेंड कमेंट नहीं करना चाहता। अगर तो क्लोज फ्रैक्चर है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर ने, बट ऑब्वियस बात है कि उसको बैलेंस रखा होगा, एक जगह के ऊपर फिक्स रखा होगा ताकि वो जुड़ जाए। और अगर वो फ्रैक्चर डिस्प्लेस हो चुका है, 2 टुकड़ों के अंदर बट चुका है, तो ये सिंपल सी बात है कि आपको इसके अंदर सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। और अगर सुप्रास्पाइनेटस का टीयर ग्रेड 3 से ऊपर है, ग्रेड 3 होता है कि जिसके अंदर हमारा जो सुप्रास्पाइनेटस है वो लगभग 25% मान के चल सकते हो आप, 25% जो अपने जुड़ा होता है, बाकी 75% कट जाता है। तो अगर आपका जो भी टीयर है वो ग्रेड 3 के ऊपर ऊपर का है, तो आपको डेफिनेट बात है सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ेगी। और रही बात आपके फ्रैक्चर की, तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आई डोंट नो कि आपकी सिचुएशन इस टाइम पे क्या है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो डॉक्टर ने प्रिकॉशंस बोले हैं उस तरीके से करें। एक बार तो देखो अभी मुसीबत आई है, फ्रैक्चर भी है और सुपरस्पाइनर्स का टीयर भी है, तो जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से करते जाओ, थोड़ा सेटल होने दो। एक बार ये सेटल हो गया, आपका पेन चला गया, आपका फ्रैक्चर हील हो गया, आपका वो टेंडन हील हो गया, उसके बाद का जो काम है वो थोड़ा इजी हो जाता है, आप उसको अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसके अंदर।
एक्सरसाइज से शोल्डर खुल जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है बट खुल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट अगर सर्जरी की डॉक्टर ने रिकमेंड की है तो प्लीज गो फॉर दैट। जब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा है एनके ने बोला है सबसे पहले तो रिस्ट सिस्ट का ऊपर, वही मैंने बोला जिसकी एक्यूरेसी 85% है। अब उन्होंने सवाल पूछा है, सवाल नहीं, सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि सर थैंक्स अ लॉट, मैं 3 साल से इस प्रॉब्लम से झेल रहा था, इस प्रॉब्लम से तंग था, और अब मेरे उस टाइम के इस सिस्ट के कारण मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, फाइनली मुझे ट्रीटमेंट मिला और मेरा सिस्ट अंदर चला गया, तो मेरा स्ट्रेस कम हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। तो सर धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाल के वीडियो देखी, क्योंकि देखो पड़ा सब कुछ होता है लोगों के आसपास, सब कुछ बिखरा पड़ा है, लेकिन कब किसका ध्यान किसी पर चला जाए या कब उसको टाइम मिले उस चीज़ को देखने का, कोई नहीं कह सकता। तो होपफुली सबसे अच्छी बात है कि आपका ये ठीक हुआ। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एंड थैंक यू आपका भी, आप लोग इतना प्यार देते हो। और आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर ये प्रॉब्लम दोबारा दोबारा आ जाती है, क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा, बीच में छोड़ूंगा नहीं मैं, बिकॉज ऑनेस्टी इज ऑनेस्टी, जो है सो है। इन्होंने बोला कि सर सिस्ट अंदर चला जाता है लेकिन बाद में ये दोबारा भी आ जाता है, तो मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बनाया था कि ये रीअकरेंस के चांसेस इसके रहते हैं। तो रीअकरेंस के चांसेस को अगर आपने निपटना है तो सबसे पहले आपको इसको अंदर डालना पड़ेगा, जब ये चला गया उसके बाद रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, शायद शॉर्ट बनाया है, आई थिंक 1 मिनट का या 1.5 मिनट की वीडियो होगी, या बड़ी छोटी सी वीडियो है 1.5-2 मिनट की, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है रिस्ट के लिए, ग्रेड 1 और 2 से शुरू करिएगा, रैपिड मूवमेंट वाली कोई भी एक्सरसाइज मत करिएगा, अभी स्लो के साथ चलिएगा, स्लो वेट के साथ चलिएगा, इसकी स्ट्रेंथनिंग करिए, पहले सिस्ट को अंदर करिए उसके बाद इसकी स्ट्रेंथनिंग करिए। जैसे जैसे आप इसकी स्ट्रेंथनिंग करते जाओगे वैसे वैसे ये ठीक होता जाएगा और ये प्रॉब्लम आपको रीअकर नहीं करेगी, यानी कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल 100% ठीक होने वाली है। सो ये थे आपके सवाल और मेरे जवाब। सो आई होप सो आपको ये लाइव अच्छा लगा होगा, बोर नहीं हुए होंगे। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा अपने अंदर सुधार लाया जाए और थोड़ा थोड़ा आपकी हेल्प भी की जाए, और आपसे भी मेरी एक आशा है कि आप मेरी भी हेल्प करें। मैंने नई सीरीज शुरू की है, वो है डेली सेहत के नाम से। कोशिश तो ये थी कि यार डेली वीडियोस बनाया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्लिनिक भी संभालना है, उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, या तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के काम करना पड़ता है या लेट नाइट तक जागना पड़ता है, उसके बाद अपने झंझट नहीं ठीक आते। तो अब मैंने एक दिन बाद ये वीडियो डालता हूँ, एक दिन छोड़ के वीडियो आती है। सो आई होप सो आप एंजॉय करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग ढंग से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और अपने सुझाव जरूर दीजिए। अब ठंड के अंदर ना हाथों को ऐसे सुन्न करके मत बैठे करिए, कोई भी कमेंट लिखते हो थैंक यू की बात अलग है, लेकिन प्लीज अपने जो सुझाव है वो मुझे जरूर दें, बिकॉज आपके सुझावों की मुझे ज्यादा जरूरत रहती है ताकि मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकूं। सो वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सो आज के लाइव के अंदर सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।